पहला दिन बारिश में धुल जाने के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन जो कुछ हुआ उसे टीम इंडिया जल्द से जल्द भूलना चाहेगी। भारत की मजबूत बल्लेबाजी बिल्कुल चरमरा सी गई और भारतीय पारी ढह गई। ऐसी ढही कि भारत में उसने अपना न्यूनतम स्कोर बना दिया। क्या कुछ हुआ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। पहले दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया था, तो दूसरे दिन जब टॉस हुआ तो टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पूरे दिन में यही एक चीज भारत के फेवर में गिरा, वो था सिक्का। उसके बाद कुछ भी भारत के पक्ष में नहीं रहा। भारतीय टीम सिर्फ 46 रनों पर ढेर हो गई। ये भारत का तीसरा न्यूनतम स्कोर है और होम ग्राउंड पर, मतलब कि भारत में ये भारत का न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले कभी भारत ने जो है इतने कम रन नहीं बनाए थे भारत में, मतलब 50 रन भी भारतीय टीम नहीं बना सकी। देखिए, जब भारतीय पारी शुरू हुई 9 रन की शुरुआत हुई। पिच भीगा हुआ था, पिच में मॉइस्चर था, उससे गेंद को फायदा मिल रहा था। जो परिस्थिति थी वो न्यूजीलैंड के अनुकूल थी, बल्कि यूं कह लीजिए कि परिस्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि न्यूजीलैंड में होती है और इसका भरपूर फायदा न्यूजीलैंड के 3 पेस बॉलर्स ने उठाया और भारतीय पारी बिखर गई। रोहित शर्मा 2 रन बनाकर आउट हुए। बल्कि यूं बताऊं कि किसने क्या बनाया, आपको यह बता देता हूं कि यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज जो है वो 2 डिजिट में नहीं पहुंच सका, मतलब किसी ने भी 10 रन नहीं बनाए। 5 भारतीय बल्लेबाज 0 पर आउट हुए, जिसमें विराट कोहली और केएल राहुल भी शामिल हैं। तो यही होना था और यही हुआ। भारतीय टीम 46 रनों पर ढेर हो गई इस टेस्टिंग बल्लेबाजी पिच पर। और उसके बाद अगर आप बात करें तो न्यूजीलैंड की ओर से शुरुआत तो सऊदी ने की थी रोहित शर्मा को बोल्ड करके, लेकिन उसके बाद हेनरी और जो ओरुर्क उनके नए तेज गेंदबाज हैं, दोनों ने शानदार गेंदबाजी की। हेनरी ने 5 विकेट लिए, रुर्क को 4 विकेट मिला। भारत के पास सिर्फ 46 रन थे, मतलब खेलने को कुछ नहीं था। तो ऐसे में न्यूजीलैंड ने एक अच्छी शुरुआत की 67 रनों की, मतलब कि बिना विकेट गंवाए ही भारत के स्कोर को वो पार कर चुके थे और एक लीड भी जो है वो ले चुके थे 21 रनों की पहला विकेट गिरने से पहले। लेकिन उसके बाद दूसरे विकेट के लिए भी एक 75 रनों की साझेदारी हुई। देखिए, न्यूजीलैंड ने जो बल्लेबाजी की ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव बल्लेबाजी थी। उनके बैटर्स ने रन बनाने के लिए हमेशा कोशिश की और खास करके कॉनवे किस तरह के खिलाड़ी हैं आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने खुलकर जो है स्ट्रोक लगाए और एक 91 रनों की शानदार पारी खेली सिर्फ 105 गेंदों पर। और इसी वजह से जब दिन का खेल समाप्त हुआ तो न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए थे, मतलब कि उनके पास 134 रनों की बढ़त हो गई थी और अभी उसके 7 विकेट बचे हुए हैं। तो एक तरह से दूसरे दिन न्यूजीलैंड पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर आ गया है और अगर भारत को यहां से वापसी करनी है तो तीसरे दिन भारत को उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करना होगा और खास करके शुरुआत में गेंदबाजों से बहुत की उम्मीद होगी। देखिए, अगर दोनों टीमों के फर्क के बारे में बताएं तो वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में दिखा। बैटिंग न्यूजीलैंड ने भारत से ज्यादा अच्छी की, उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच रखा। दूसरी तरफ जो इंडियन बैटर्स थे, जब उन्हें पेशेंस की दरकार थी तो वो पेशेंस नहीं रख सके और एक्सपेंसिव शॉट खेलने के प्रयास में, उस डेडलॉक को तोड़ने के प्रयास में अपने विकेट गंवाते चले गए। जबकि यह बात तय थी कि जब धूप कुछ देर पिच पर पड़ जाएगी तो यह विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल हो जाएगी, लेकिन यह कर पाने में भारतीय टीम असफल
चल रही और इसी की वजह से अभी टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच में काफी पिछड़ गई है, क्योंकि 134 रनों से अभी वो पीछे है और न्यूजीलैंड के 7 विकेट बचे हुए हैं। तो अब सबका ध्यान जो है वो टेस्ट के तीसरे दिन के पहले सेशन पर लगा है। देखते हैं वहां क्या होता है। अभी आपके लिए सूचना यह है कि पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को बिल्कुल ही बैकफुट पर ढकेल दिया है। भारतीय पारी सिर्फ 46 रन पर सिमटी और जवाब में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।